Good morning, students. My name is Yogendra Kumar, lecturer from Mechanical Department, University Polytechnic, GL University, Mathura. So, students, today we are going to discuss about the most important topic from machine design, that is power screw, and in which we will discuss about the forms of threads and how many types of threads are used to create power screws. तो पावर स्क्रू को बनाने के लिए जो हम थ्रेड्स का यूज करते हैं तो उसमें हमारे जनरली जो थ्रेड्स आते हैं, सबसे पहला हमारा थ्रेड्स होता है उसमें स्क्वायर थ्रेड्स। दूसरा आपका होता है ट्रेपेजोइडल थ्रेड्स। थर्ड नंबर हमारा होता है एक्मे थ्रेड्स। एंड फोर्थ हमारा होता है बटरस थ्रेड। So these four types of threads are used to create any type of lead screw or any type of power screw which are used in power screw or also known as screw jack, and which are used in lead screws. So generally, according to their application, we are using such type of threads on a power screw. Like power screw की बात करेंगे तो उसमें हमारा स्क्वायर थ्रेड जो होता है, स्क्वायर थ्रेड का जो शेप और साइज की यदि बात करेंगे तो उस तरीके का होता है। देखिए कि हम जो पावर स्क्रू यूज करते हैं, जो स्क्रू जैक यूज करते हैं, उस पर स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं। इस तरीके का स्क्वायर थ्रेड्स होता है। ये थ्रेड्स का पिच हो गया P, और इनका जो डेप्थ रहेगा वो होता है इस पिच का हाफ P/2। तो ये आपका जो फॉर्म है वो आपका स्क्वायर थ्रेड का फॉर्म है। अब स्क्वायर थ्रेड के कुछ एडवांटेज हैं, वो क्या है हम उससे पहले समझेंगे कि ट्रेपेजोइडल थ्रेड्स जो होती हैं उसका कैसे होता है शेप और साइज। तो वो जनरली इस तरीके का होता है। ठीक है, इनके बीच का ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होता है ट्रेपेजोइडल्स में। ठीक है, और ये हमारा पिच हो गया, और डेप्थ जो होगा जनरली P/2 ही लेते हैं। तीसरा हमारा है एक्मे थ्रेड्स। सो एक्मे थ्रेड्स आर सिमिलर टू द ट्रेपेजोइडल थ्रेड्स, but there is only one difference, that is the angle between threads. So angle between threads for acme threads will be equal to 29 डिग्री। ठीक है, तो 29 डिग्री का एंगल हम इसमें थ्रेड्स में यूज करेंगे तो हमारा जो क्या है ये ट्रेपेजोइडल थ्रेड जो है वो एक्मे थ्रेड बन जाएगा। ठीक है ना, इसका भी सेम है, सही होगा, अलग से इसमें कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं मैं ताकि आपको दिखाई देने में दिक्कत ना हो उसको। ये एंगल 29 डिग्री रहेगा। ठीक है, ये आपकी ट्रेपेजोइडल थ्रेड है, ये आपकी कैसी है एक्मे थ्रेड्स है। ठीक है, अगला आपका आता है बटरस थ्रेड। तो बटरस थ्रेड का जो एंगल रहेगा इस तरीके का थ्रेड होता है, जो होगा वो उसे बोलते हैं बटरस थ्रेड। ये इसका पिच हो गया, इसका हाइट P/2 हो जाएगा अगेन, और ये जो एंगल होगा इनके बीच में वो होता है 45 डिग्री। ठीक है,
ये हमारा बटरस थ्रेड है। अब बटरस थ्रेड में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इसमें ये जो टोटल हाइट है, सॉरी ये डिवाइड होगी 0.75 पी होगी 0.75 पी सॉरी, ठीक है। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्क्वायर थ्रेड्स ओवर ट्रापेजोइडल थ्रेड्स। ट्रापेजोइडल के पीछे हमारा क्या एडवांटेज है जो हम यूज करते हैं स्क्वायर थ्रेड्स का। तो स्क्वायर थ्रेड्स सबसे पहली बात यह है कि दीज आर वेरी हाई मतलब वेरी इफिशियंसी जो होती है हमारी, जो आपका जो कह सकते हैं स्क्वायर थ्रेड्स हैं उसकी जो इफिशियंसी होती है वो बहुत कम होती है ना। इसका मतलब वहां पर हमारा जो सेल्फ लॉकिंग वाली कंडीशन है वो हो जाती है। तो जनरली दीज टाइप ऑफ थ्रेड्स आर यूज्ड वेयर सेल्फ लॉकिंग इज रिक्वायर्ड। एक एग्जांपल आपका एक एडवांटेज का ये होता है। दूसरा, इनमें किसी भी तरीके का रेडियल स्ट्रेस या थ्रस्ट या एक्सियल थ्रस्ट डेवलप नहीं होता, सो दैट दीज आर वर्किंग इन वेरी यूनिफॉर्म मैनर। बट इन कंपेयर टू स्क्वायर थ्रेड्स, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रापेजोइडल थ्रेड्स? ट्रापेजोइडल थ्रेड्स जो आपकी होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हम जनरली बात करें एडवांटेज की ट्रापेजोइडल के लिए, तो इसमें यह है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है स्क्वायर थ्रेड की, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्क्वायर थ्रेड इज वेरी डिफिकल्ट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्क्वायर थ्रेड्स इज वेरी difficult and the strength of screw will depends upon the thread thickness। तो अब स्क्रू की जो स्ट्रेंथ है वो थ्रेड की थिकनेस पर डिपेंड करती है। बट इन कंपेयर टू बात करें यदि ट्रापेजोइडल में और इसमें जो आपका स्क्वायर थ्रेड है, तो स्क्वायर थ्रेड में जो आपका थिकनेस है वो यूनिफॉर्म रहती है ऊपर से नीचे तक, इसलिए इसमें रेडियल स्ट्रेस कोई डेवलप नहीं होता है। मगर जो ट्रापेजोइडल थ्रेड्स है उसमें हमारा जो बेस होता है वो हैवी होता है, आपके जो आपका टॉप है उसके पीछे, या उसका आपका कह सकते हैं हेड है उसके पीछे, ये कह सकते हैं कि आपका जो क्रिस्ट है उसके पीछे। तो जिसका बेस ज्यादा मजबूत होगा वो उसकी जो थ्रेड की स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा मजबूत होगी। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ साथ इसमें जो इसकी स्ट्रेंथ होती है ट्रापेजोइडल की वो ज्यादा होती है और मैन्युफैक्चरिंग सिंपल होती है ना। इसको हम सिंपली किसी भी मिलिंग मशीन से आराम से बड़े तरीके से इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मगर इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें टर्निंग का यूज करना होता है और उसमें भी स्पेशल टाइप टर्निंग टूल हमें बनाने होते हैं। सो दैट इज द एग्जांपल, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ये आपका जो ट्रापेजोइडल थ्रेड्स है और आपका जो स्क्वायर थ्रेड्स है, इसके लिए एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका जो है वो है आपका स्क्रू जैक, कि हम यहाँ पर स्क्रू जैक में यूज करते हैं इसे, और इसको हम यूज करते हैं यहाँ पर लीड स्क्रू, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या होता है, यहां पर मुझे चाहिए होता है सेल्फ लॉकिंग कंडीशन और यहां पर मुझे चाहिए होता है इफिशिएंट वर्क। किसी भी तरीके से मुझे इफिशिएंट वर्क मिले एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ और एक अच्छी इफिशिएंसी के साथ। देन तो हम कह सकते हैं कि जहां हाई इफिशिएंसी रिक्वायर्ड होती है वहां पर हम लोग लीड स्क्रू का यूज करते हैं, और जहां हमें लो इफिशिएंसी रिक्वायर्ड होती है थ्रेड्स की, वहां पर हम लोग स्क्वायर थ्रेड्स का यूज करते हैं। तो ये आपका एक बेसिक कह सकते हैं कि इनके एप्लीकेशन हो गया और इनका एक तरीके से क्या कंपैरिजन हो गया। दूसरा जो हमारा वियरिंग होती है, मतलब घिसाव, तो घिसाव की यदि बात करें तो हमारा स्क्वायर थ्रेड्स में घिसाव ज्यादा होता है, जबकि ट्रापेजोइडल थ्रेड्स में हमारा जो वियर होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद करते हैं स्पेशल टाइप जो थ्रेड में है, ये आपका एक्मे थ्रेड और दूसरा आपका बटरस थ्रेड। तो एक्मे थ्रेड्स आर सिमिलर टू द ट्रापेजोइडल थ्रेड्स, where we are using trapezoidal thread we have to replace these type of thread। एक्मे थ्रेड्स को हम इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा आपका इफ एंड बट वाली चीज नहीं है कि हमें इसका कहां यूज करना है। सो these both are the similar threads, ओके, दोनों सिमिलर थ्रेड्स हैं। इसका हम जो है कहीं भी यूज कर सकते हैं, दोनों को एक जगह पे, जैसे जहां पर हम लोग ट्रापेजोइडल यूज कर रहे हैं वहीं पर हम ना एक्मे थ्रेड यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें हमारा जो एंगल का चेंज है वो ओनली 1 डिग्री का एंगल चेंज है। एक में एंगल 30 होता है ट्रापेजोइडल टाइप में, और जो एक्मे थ्रेड्स होती है उसमें एंगल हमारा कितना होता है 29 डिग्री होता है। बट एक हमारा होता है बटरस थ्रेड्स। बटरस थ्रेड्स में क्या होता है, जहां हमें मोशन का या पावर का या फोर्स का ट्रांसमिशन सिर्फ यूनिडायरेक्शनली करना हो, एक तरफ ही करना हो, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग बटरस थ्रेड्स का यूज करते हैं। इनमें सिर्फ एक साइड ही आपका फोर्स मूवमेंट हो सकता है, अगले साइड दूसरी साइड में इसका नहीं होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि ये इनकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत कम होती है, ठीक है, ये सेल्फ लॉकिंग होती है, ऑटो सेल्फ लॉकिंग होती है।
इसलिए इनका यूज हम जो करते हैं वो यूनिडायरेक्शनल फोर्स ट्रांसमिशन में ही करते हैं, वो डायरेक्शन में हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ दीज ऑल थ्रेड्स कि हमें कहाँ कहाँ इसका कैसे कैसे एडवांटेज है, कहाँ हम इसको क्यों यूज करते हैं। सो जो इसके यूज हैं वही एक्चुअली इसके एडवांटेज भी है ना। और इन दोनों की सिमिलरिटी बात करेंगे तो स्क्वायर थ्रेड और ट्रेपेजल थ्रेड में स्क्वायर थ्रेड के जो एडवांटेज हैं वो ट्रेपेजल के डिसएडवांटेज हो जाते हैं, और जो ट्रेपेजल के एडवांटेज हैं वो स्क्वायर के डिसएडवांटेज। तो ये आपके स्क्वायर थ्रेड का एप्लीकेशन हो गया, और उनका एक क्या कह सकते हैं कि उनका एक तरीके से कंपैरिजन हो गया। ठीक है, बटरस थ्रेड की यदि बात करें तो बटरस थ्रेड्स का यूज एक्चुअल में एक तो जहां हमें यूज करना हो कि हाई एफिशिएंसी से हमें जल्दी पावर को ट्रांसमिट करना है, और दूसरा हमें यूनिडायरेक्शनल पावर ट्रांसमिट करनी है, हम इसका यूज वहीं करेंगे जहां पर हमें एक्सियल लोडिंग का यूज करना होता है। ठीक है, तो बटरस थ्रेड्स यही होती हैं आपकी। सो फॉर्म्स ऑफ थ्रेड में आपका इतना ही है बेटा। So thank you class, thank you very much for today lecture. We will discuss about the efficiency of thread, or we also discuss about the torque required to raise the load or load the load in next lecture. Thank you everyone.